सो गाइज अब हम लोग सीख रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ये टेंस वैसे तो ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है गाइज अब हम लोग सीख रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ये आमतौर पर तो यूज़ नहीं होता है साधारण बोलचाल में भी, और इसके सेंटेंस भी आपको देखने को कम मिलेंगे। लेकिन हाँ, कभी कभी हमारा सामना इन टेंसेस से पड़ जाता है, तो ये वीडियो को हमें पूरा ही देखना पड़ेगा और टेंस भी सीखना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं कि इसकी पहचान क्या है। देखिए, पहचान है कि जो भी काम हो रहा होगा वो फ्यूचर में हो रहा होगा। किसमें? फ्यूचर को, कल ये हो रहा होगा। ध्यान से समझिएगा, आपके पास दो ऑप्शन है। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि काम विल बी डूइंग, काम विल बी आईएनजी होगा या काम वुड बी आईएनजी होगा, वुड बी आईएनजी होगा। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आप श्योर हैं कि ये काम हो रहा होगा, 100% हो रहा होगा, तो आप बोलेंगे दिस काम विल बी होइंग। ठीक है, दिस काम विल बी आईएनजी। अगर आप 100% श्योर नहीं है, सिर्फ आप तुक्का भिड़ा रहे हैं या फिर गैस कर रहे हैं कि ये काम हो रहा होगा, तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे वुड बी डूइंग। राइट? जैसे आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मैं जा रहा होऊंगा, तो यहाँ पर अंदाजे के लिए आप वुड बी यूज़ करेंगे, विल बी यूज़ नहीं करेंगे। ज़्यादा समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लो, अभी पहले सीखो। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं सबसे पहले और बात करते हैं पहचानेंगे कैसे। फ्यूचर में काम हो रहा होगा, इस टाइप के आपके सेंटेंस दिखाई देंगे। जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा होऊंगा, ये फ्यूचर की बात है कि 1 साल बाद मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा, कल बोल रहा हूँगा, है ना। तो मैं इंग्लिश बोल रहा होऊंगा, ये वाला सेंस आ रहा है। तुम ये कर रहे होगे, तो कंटिन्यू होगा फ्यूचर में काम कि तुम ऐसा कर रहे होगे। राइट? अगर आप मेरी रोज़ वीडियो देखते हैं तो आप कल भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो ये वाला जो सेंस बनता है इसे हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये बहुत कम फेस करने को मिलेगा, लेकिन हाँ, कभी कभार इसका सेंटेंस आपको देखने को मिल जाएगा। बनाने की टेक्निक बहुत सिंपल है गाइस। फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट विल बी का मतलब है कर रहा होगा, और वर्ब में आपको आईएनजी लगानी है। ध्यान से देखिए, आई विल बी डांसिंग। ध्यान से देखो सेंटेंस, आई विल बी डांसिंग, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं ये काम कर रहा हूँगा कल के लिए। इसका हम सेंस निकालेंगे, कल मैं डांस कर रहा हूँगा, टुमारो आई विल बी डांसिंग। लेकिन अगर मैं पक्का नहीं हूँ, मैं सिर्फ अंदाज़ा ले रहा हूँ कि शायद कर रहा हूँगा, तो यहाँ पर मैं वुड बी बोलूँगा। या प्रेजेंट में अगर मुझे बोलना है कि मेरा भाई इस समय डांस कर रहा होगा, प्रेजेंट में डांस कर रहा होगा, हम सिर्फ गैस कर रहे हैं, तो फिर हम वहाँ पर वुड का यूज़ करेंगे, विल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझानी जरूरी भी है, क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे आगे जाकर। ठीक है, चलिए अभी अकॉर्डिंग टू टेंस चलते हैं। हमें क्या करना है, सब्जेक्ट में विल के साथ बी और आईएनजी यूज़ करना है वर्ब में। ये हमारा फॉर्मूला है, जिसे ये फॉर्मूला याद है वो सेंटेंस बना पाएगा। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा, मैं मतलब आई के साथ आई विल बी इंग्लिश बोल रहा हूँगा। स्पीक मतलब होता है बोलना, स्पीक मतलब बोलना, लेकिन वर्ब में क्या लग रहा है, आईएनजी, तो आईएनजी। आई विल बी स्पीकिंग, क्या बोल रहा हूँगा, इंग्लिश, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। तो सेंस बन गया कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा। याद रखें ये बात फ्यूचर की है। ठीक है, अच्छा, तुम इंग्लिश बोल रहे होगे, तुम मतलब यू, अगर तुम बोल रहे होगे तो यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोल रहे होगे तो यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। सभी के साथ विल बी का यूज़ करा जाएगा, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, हम इंग्लिश बोल रहे होंगे, हम मतलब वी इंग्लिश बोल रहे होंगे, वी विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, वी विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। वो इंग्लिश बोल रहे होंगे। कुछ लोग हैं गाइस, जो लोग हम गैस करेंगे इंग्लिश बोल रहे होंगे, तो वो लोग मतलब दे विल बी स्पीकिंग
इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल रहे होंगे, दे विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। आसान है। वो इंग्लिश बोल रही होगी, मतलब कोई लड़की है, लड़की क्या होती है, शी, तो वो इंग्लिश बोल रही होगी तो शी विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। शी विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, वो लड़की इंग्लिश बोल रही होगी तो शी विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। वो इंग्लिश बोल रहा होगा, वो इंग्लिश बोल रहा होगा, इट मीन्स ये लड़का है, तो लड़के को इंग्लिश में बोलते हैं ही, तो ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। नेक्स्ट, मेरा दोस्त इंग्लिश बोल रहा होगा, मेरा दोस्त, मेरा दोस्त इंग्लिश में होता है माई फ्रेंड। क्या होता है गाइज, माई फ्रेंड। सो माई फ्रेंड विल बी speaking English, speaking English, my friend will be speaking English, right। मेरा भाई इंग्लिश बोलोगा, भाई को बोलेंगे ब्रदर, मेरा भाई मतलब माई ब्रदर। सो माई ब्रदर विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, माई ब्रदर विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। विपिन इंग्लिश बोल रहा होगा, विपिन, तो गाइज विपिन विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, विपिन विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। नव्या इंग्लिश बोलोगे तो विपिन की जगह नव्या ही तो आई है, लेकिन सेंटेंस तो वही रहेगा, तो नव्या विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, नव्या विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। तो ये सेंटेंस थे। जो भी काम कल हो रहा होगा, द काम विल बी होइंग। मैं कर रहा हूँगा, आई विल बी डूइंग। तुम कर रहे होगे तो यू विल बी डूइंग। हम कर रहे होंगे तो वी विल बी डूइंग, राइट। आई होप आपको समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सो गाइज, अब हम लोग सीख रहे हैं निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव मतलब सोच नकारात्मक है, मतलब नहीं हो रहा होगा, काम नहीं हो रहा होगा। हम सोच रहे हैं कि काम नहीं हो रहा होगा। ध्यान से समझिएगा, बाकी रूल एक सा है, बस यहाँ थोड़ा सा चेंज क्या है कि विल से पहले नॉट आएगा, विल नॉट बी डूइंग। समझ में आ रहे हो? देखो सब्जेक्ट जो है, मतलब आई वी यू दे सब जो है, ये विल नॉट बी डूइंग आएगा, विल नॉट बी डूइंग। बाकी सारे रूल्स वही काम करेंगे। जैसे मैं मतलब आई इंग्लिश बोल नहीं रहा हूँगा, मतलब इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँगा, तो हम बोलेंगे आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी। कुछ बच्चे क्या करते हैं गड़बड़, आई विल बी नॉट बोल जाते हैं, जो कि गलत है। आपको याद रखना है, बोलना है आई विल नॉट बी। इंग्लिश बोलने को बोलेंगे स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँगा, आई विल नॉट बी। आपको सब में विल नॉट बी लगाना है अगर निगेटिव है तो, ठीक है। आई विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। अच्छा, अगर तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे होगे तो यू विल नॉट बी, विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। सो यू विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। हम इंग्लिश नहीं बोल रहे होंगे, हम मतलब वी, सो वी विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। वी विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। अच्छा, वो इंग्लिश नहीं बोल रहे होंगे, वो लोग, वो बहुत सारे लोग हैं गाइज, सो दे विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। वो लोग इंग्लिश नहीं बोल रहे होंगे, दे विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। ध्यान यही रखना है कि विल बी नॉट नहीं हो जाना चाहिए, विल नॉट बी रहना है, ठीक है। अच्छा, वो इंग्लिश नहीं बोल रही होगी, लड़की है गाइज, सो शी विल
नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। अगर वो नहीं बोल रही होगी तो ठीक है। नाउ वो इंग्लिश नहीं बोल रहा होगा, इस बार तो लड़का है, समझ रहे हो, इस बार तो गाइस लड़का है, वो इंग्लिश नहीं बोल रहा होगा तो लड़का है, तो ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, तो ही विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। अच्छा, अब किसी और के बारे में बात करते हैं जो दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे मेरा दोस्त इंग्लिश नहीं बोल रहा होगा, मेरे दोस्त को क्या बोलेंगे, माई फ्रेंड, क्या बोलेंगे, माई फ्रेंड। साथ में आएगा विल नॉट बी, क्या आएगा, विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। मेरा दोस्त इंग्लिश नहीं बोल रहा होगा तो माई फ्रेंड विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। अच्छा, मेरा भाई इंग्लिश नहीं बोल रहा होगा तो माई ब्रदर, भाई को ब्रदर ही तो बोलते हैं, तो माई ब्रदर विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। माई ब्रदर विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। विपिन इंग्लिश नहीं बोल रहा होगा, नाम ही तो है भाई लड़के का, तो बोलो विपिन, विपिन विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। विपिन नहीं बोल रहा होगा तो विपिन विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। अच्छा, नव्या इंग्लिश नहीं बोल रही होगी, नव्या इंग्लिश नहीं बोल रही होगी तो नव्या, नव्या विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, तो नव्या विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। तो हमें ध्यान रखना है विल नॉट बी का, इसे बाई चांस हम विल बी नॉट ना कर दें, बस ये गलत है, विल नॉट भी याद रखेंगे। जिसे फॉर्मूला याद है वो आराम से सब कर सकता है, ठीक है। सो फटाफट स्क्रीनशॉट लो ताकि बाद में भूल ना जाओ। गाइस, अब हम लोग सीखने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो सबसे मेन होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँगा, क्या तुम ऐसा कर रहे होगे, क्या वो ऐसा कर रहा होगा। तो मतलब जो पहचान है वो ये है कि फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा, क्वेश्चन पूछ रहे होंगे क्या ऐसा हो रहा होगा, राइट। अब पूछने का तरीका बहुत सिंपल है, फॉर्मूला है WH का मतलब है क्वेश्चन वर्ड, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, whom, ये क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल है तो हम अभी ये नहीं समझा रहे आपको। हम शुरुआत करते हैं विल से। तो आपको जो भी क्वेश्चन शुरू करना है, क्या ऐसा हो रहा होगा, तो आप शुरुआत करोगे विल से, ठीक है। विल सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा होगा, ठीक है, जो डूअर है वो होगा सब्जेक्ट। विल सब्जेक्ट बी, अब विल और बी के बीच में सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। विल सब्जेक्ट बी डूइंग दिस, डूइंग मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा और बाद में ऑब्जेक्ट जो बचा कुचा है, ठीक है। ध्यान से देखो कैसे, क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा, तो सेंटेंस शुरू होगा विल से। मैं को क्या बोले, आई, विल आई बी, विल आई बी इंग्लिश बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। तो सेंटेंस पहला क्या बना, ये क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं, यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सही है ये, ठीक है, गलत है ये सब, बिना क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है। क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा, विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश, विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश। अब ध्यान से देखना, ये आई ही चेंज होगा, बाकी सब ऐसे ही रहने वाला है। क्या तुम इंग्लिश बोल रहे होगे, तो तुमको क्या कहते हैं, यू, तो विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश। क्या हम इंग्लिश बोल रहे होंगे, हमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वी, राइट, तो विल वी बी, बड़ा डिफिकल्ट हो गया यार ये तो विल वी बी स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, विल वी बी स्पीकिंग इंग्लिश। क्या हम इंग्लिश बोल रहे होंगे, विल वी बी स्पीकिंग इंग्लिश। क्या वो लोग इंग्लिश बोल रहे होंगे, तो हम इसे बोलेंगे विल दे बी,
विल दे बी स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, राइट राइट। चलिए नेक्स्ट, अब हमारा सेंटेंस है कि क्या वो इंग्लिश बोल रही होगी। वो बोल रही होगी मतलब सिंपल है कि लड़की की बात चल रही है, तो क्वेश्चन शुरू होगा विल से। विल लड़की है तो शी, विल शी बी स्पीकिंग इंग्लिश, विल शी बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोल रही होगी। विल शी बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोल रहा होगा, तो होगा मतलब लड़का है, तो हम बात करेंगे विल ही, लड़का है तो ही, विल ही बी स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, राइट, विल ही बी स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट, क्या मेरा दोस्त इंग्लिश बोल रहा होगा। मेरा दोस्त मतलब माई फ्रेंड, तो विल माई फ्रेंड, विल माई फ्रेंड, विल माई फ्रेंड बी स्पीकिंग इंग्लिश, विल माई फ्रेंड बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। क्या मेरा भाई इंग्लिश बोलोगा। मेरा भाई मतलब माई ब्रदर, फ्रेंड की जगह ब्रदर ही तो हुआ है गाइज, सो विल माई फ्रेंड की जगह माई ब्रदर, माई ब्रदर, विल माई ब्रदर बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मेरा भाई इंग्लिश बोल रहा होगा। विल माई ब्रदर बी स्पीकिंग इंग्लिश। क्या विपिन इंग्लिश बोल रहा होगा। क्या विपिन इंग्लिश बोल रहा होगा गाइस, तो विल विपिन बी स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट, क्या नव्या इंग्लिश बोल रही होगी। सो विल नव्या बी स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। विल सब्जेक्ट बी डूइंग दिस। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है अच्छे से तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे एक्सरसाइज को। प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसे अच्छे से सीख सकें।